फलों से लदे हुए पेड़ देखना, हरे भरे बागान देखना किसी रेगिस्तान में रहने वाले के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक राजस्थानी हूँ, और जब भी मैं एक ऐसी जगह गया जो कि मेरा एक सपना था, या फिर ये कहूँ कि आज तक मैंने सिर्फ या तो वो जगह कैलेंडर्स में देखी है या टीवी पर देखी है, तो सोचिए मुझे वहाँ पहुँचकर कैसा लग रहा होगा। ये जगह कहीं और नहीं, उत्तराखंड में ही है। जी हाँ, ये सब उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के में स्थित हर्षिल वैली है, जिसे उत्तराखंड का एक जीता जागता स्वर्ग कहा जाता है। ये जगह किसी स्विट्जरलैंड से कम भी नहीं है, और प्रकृति प्रेमियों के लिए तो मानो जन्नत है। यह गंगोत्री और उत्तरकाशी के मध्य में बसा हुआ एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। हर्षिल वैली भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, और इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है। कहते हैं कि इस जगह पर भगवान विष्णु ने हरि का रूप लिया था, और भागीरथी और जलधारी नदी के तेज प्रभाव को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने यहाँ एक पत्थर की शिला का रूप ले लिया था और भागीरथी के प्रचंड प्रभाव को कम किया था। शुरुआती समय में इस जगह का नाम हरिशिला हुआ करता था, लेकिन बाद में एक अंग्रेज अफसर फ्रेडरिक विल्सन, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, उन्होंने इसका नाम हर्षिल कर दिया। यह एक घाटी क्षेत्र है, इसलिए 1857 में इसका नाम हर्षिल वैली रख दिया गया। उन्हें यह स्थान इतना पसंद आया कि उन्होंने यहाँ रहने का मन बना लिया और अपनी नौकरी तक छोड़ दी। फ्रेडरिक विल्सन ने इंग्लैंड से सेब के पौधे लाकर हर्षिल में लगाए, और तब से हर्षिल में सेब का व्यापार होने लगा। उन्हीं के नाम से विल्सन नाम की सेब की प्रजाति भी हर्षिल में बहुत प्रसिद्ध है। हर्षिल क्षेत्र में गंगोत्री मंदिर हिंदुओं द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। हर्षिल की प्रसिद्धि की सबसे खास वजह यहाँ के बड़े बड़े देवदार के पेड़ और सेब के बागान है। हर्षिल वैली का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। घाटी के सीने पर भागीरथी का शांत और अविरल प्रभाव हर किसी को आनंदित करता है। पूरी घाटी में नदी नालों और जलप्रपातों की भरमार भरी पड़ी है। हर जगह दूधियाँ ही दूधियाँ जलधाराएं बह रही हैं। नदी झरनों के सौंदर्य के साथ साथ इस घाटी के सघन देवदार के वन मनमोहक है। जहाँ तक दृष्टि जाती है वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देते हैं। वनों से थोड़ा ऊपर दृष्टि पड़ते ही आंखें खुली रह जाती हैं। नज़ारा देखने को ही बनता है। भोजपत्र के वृक्ष और देवदार के मनमोहक वृक्षों की तलहटी में बसे हर्षिल की सुंदरता, और बगल में बहती हुई भागीरथी और आसपास की झरने चार चांद लगा देते। गौमुख से निकलने वाली भागीरथी का शांत स्वभाव देखने योग्य है। हर्षिल की सुंदर घाटियों तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को सबसे पहले ऋषिकेश पहुंचना होता है। ऋषिकेश पहुंचने के बाद आप यहां से रोडवेज की बस, प्राइवेट बस या टैक्सी से सफ़र तय कर सकते हैं, जो कि 217 किलोमीटर का हो सकता है। हर्षिल वैली आने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ घूमना। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और अगर आप वो देखना चाहते हैं जो कि अपने सपनों में है, जो कि आपने कभी देखी नहीं, जो कि जैसा कि मैं हूँ, मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है, कैलेंडर्स में देखा है, टीवी पे देखा है, उसका जीता जागता अगर आप दृश्य देखना चाहते हैं तो हर्षिल वैली आपको आना ही पड़ेगा।
थैंक यू सो मच।